स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, जिसका हमें था बेसब्री से इंतजार, वो आज डिक्लेयर हो चुका है। सीबीएसई ने नोटिफिकेशन दे दिया है। नाउ ऑनवर्ड्स क्लास 10th के 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। तो बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैं गंतव्य दरबारी अपने चैनल मास्टर ट्यूटोरियल से आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं इन सबको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि सीबीएसई का जो सर्कुलर है वो इतना बड़ा सर्कुलर है कि हम उसे ध्यान से समझ भी नहीं सकते, उसमें कई टेक्निकल टर्म्स है। तो उसको मैंने ईज आउट किया है, हर पॉइंट को मैंने एलोबोरेट किया है। चलिए डाइव करते हैं। तो 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th फ्रॉम 2026। सो अगर आप अपीयर हो रहे हैं 2026 में बोर्ड एग्जाम, तो माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये न्यूज आपके लिए है। आई एम गंतव्य दरबारी फ्रॉम मास्टर ट्यूटोरियल्स। सीबीएसई ने 25 जून 2025 को ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है बाय देयर नोटिफिकेशन कि अब वो 2026 में 2 बोर्ड एग्जाम लेगा। Yes, you heard it right. 2 board exams will be conducted. So let's dive into it. Here we go. तो सीबीएसई ने ये डिक्लेयर कर दिया है थ्रू द पॉलिसी एनईपी 2020, और उन्होंने ये चीज स्टेक होल्डर से ली थी। अगर आपको याद हो, स्टेक होल्डर से कंसल्ट करने के बाद सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि अब वो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करेगी 2026 में। कितनी बार? 2 टाइम्स। यस, यू हर्ड इट राइट। सीबीएसई 2 बार मतलब 2 बार कंडक्ट करेगी एग्जाम्स। तो इसमें बहुत सारे डाउट हैं जो पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। चलिए उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर आप सीबीएसई का सर्कुलर स्टडी करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो आई हैव ब्रेक डाउन ऑल द थिंग्स इन द सिंपलर फॉर्म। सो लेट्स डाइव इनटू इट। लेट्स सी। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इसकी जनरल कंडीशन को स्टडी करते हैं कि इट इज मैंडेटरी। यस, ये मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में से किसी एक में अपीयर हो जाओ। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। तो जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें ये मैंडेटरी है हर बच्चे को अपीयर होना। All passed and eligible students will be allowed to improve their performance in any of the 3 subjects। तो केवल 3 सब्जेक्ट में आप अपीयर हो सकते हैं, साइंस, मैथ, सोशल साइंस या लैंग्वेजेस के। तो अगर आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हो तो आप सेकेंड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो, पर वो केवल 3 सब्जेक्ट्स में होगा। राइट। If a student is not appearing in 3 or more subjects, then he or she will not be allowed to appear in second examination. Such students will be placed as essential repeat category। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट एग्जाम में नहीं बैठते तो आपको सेकेंड एग्जामिनेशन में भी बैठना अलाउड नहीं है। तो आपको नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में अपीयर होना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट एग्जाम जो होगा उसमें कंपलसरी है अपीयर होना। राइट। क्लियर है। और जो सेकेंड एग्जाम होगा उसमें आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, पर वो केवल 3 सब्जेक्ट्स में। आई होप इट इज क्लियर। अब कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ विंटर स्कूल्स होते हैं, कुछ CWSN यानी स्पेशल नीड के स्टूडेंट होते हैं। तो उनके लिए कंडीशन दोनों एग्जाम में सेम है जैसे कि थी, तो उसमें उन्हें डरने की बात नहीं है। जो विंटर स्कूल्स है उनमें ये उन्होंने चॉइस दी है कि आप अपीयर हो सकते हो फर्स्ट एग्जाम में या सेकेंड एग्जाम में। राइट। तो ये केवल उनके लिए है जो विंटर स्कूल्स हैं, विंटर बाउंड स्कूल्स, जो कि आपके हिली एरियाज में होते हैं। राइट। अब जो आपके एग्जाम होंगे उससे पहले इंटरनल असेसमेंट होता है। तो ये इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड एग्जाम या प्रैक्टिकल्स केवल एक ही बार होंगे, ऐसा नहीं है कि वो 2 बार हो रहे हैं। ठीक है। तो सीबीएसई ने पहली बार अभी डिक्लेयर कर दिया शेड्यूल। आज है 26 और हमें आज की तारीख में पता है कि हमारे एग्जाम कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो टेंटेटिवली ये डेट है 17 फैब, जो चलेंगे मार्च तक। और इसका रिजल्ट भी आ चुका है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 20 अप्रैल 2026 तक। और जो सेकेंड एग्जाम है वो होंगे इन द मंथ ऑफ मई, और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा 30 जून। तो अब सीबीएसई ने पूरा डिक्लेयर कर दिया कि भाई आपके एग्जाम कब होने हैं। पहले बच्चे वेट करते रहते थे कि यार एग्जाम कब स्टार्ट हो गए, कब स्टार्ट हो गए, कब स्टार्ट होंगे, पर
आज की तारीख में आपको ये पता है कि मेरे एग्जाम 17 फैब को शुरू होने वाले हैं, तो आप लग जाइए, जुट जाइए और मेहनत करिए खूब। एंड आई नो यू ऑल आर माय रॉकिंग स्टार्स, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। और इससे रिलेटेड जितनी भी डाउट्स है वो मैं आपको क्लियर करते ही जा रहा हूं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी द मेन एग्जाम। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी, जो फ्रेशर्स हैं यानी जो पहली बार आ रहे हैं वो तो वैसे के वैसे एग्जाम देंगे। कुछ है जो कंपार्टमेंट में और जिनको सेकंड चांस मिला है, या कुछ रिपीट कर रहे हैं या कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और जो सेकंड एग्जाम में वो है उसका कैटेगरी मैंने आपको बता दिया है। इंप्रूवमेंट आप केवल 3 सब्जेक्ट में दे सकते हो, या जो फर्स्ट और सेकंड चांस जिन्हें कंपार्टमेंट में मिला है वो, या कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए इतना डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, बस आपको ये समझना है कि मेन एग्जाम में अपियर होना कंपलसरी है। इट इज नॉट सो कि मेरे आधा सिलेबस एक में आएगा, आधा सिलेबस एक में आएगा, 6 मंथ्स का होगा। नो, इट इज नॉट सो। आपकी डिक्लेयर हो गई है डेट, 17 फैब से आपके फर्स्ट एग्जाम है। राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब सिलेबस क्या है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई आधा सिलेबस आएगा, आधा नहीं आएगा, या आधा बाद में आएगा, आधा पहले में आएगा। नो, बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस मेंट फॉर द ईयर। तो पूरा साल का सिलेबस आने वाला है, चाहे आप 1 या सेकंड की बात करें तो आपको सारा का सारा सिलेबस ही तैयार करना है। नेक्स्ट, एलओसी। तो एलओसी यानी रजिस्ट्रेशन जब आपका करा जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो एट द टाइम ऑफ एलओसी आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं फर्स्ट और सेकंड एग्जाम दोनों ऑप्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई अपनी फीस दोनों एग्जाम की ले रही है, ठीक है। तो आपको यही डिक्लेयर करना पड़ेगा। सपोज आपने कहा कि आई एम वेरी गुड, मैं पूरा स्कोर करूंगा, तो मुझे सेकंड एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपने ऐसी डिक्लेरेशन दे दी है, तो इन एनी केस अगर आपका पेपर खराब हो जाता है या आपको इंप्रूवमेंट भरने का ध्यान आता है, तो आप फिर उसको नहीं कर सकते हैं। तो ऑन द सेफर साइड आपको दोनों के लिए ऑप्ट कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट भी वहां पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं बाद में चेंज कर दूं, इट इज नॉट सो, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट का नाम दूसरी एलओसी में ऐड नहीं होगा। तो फर्स्ट एलओसी जब भरी जाएगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको वहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं सेकंड एग्जाम में अपियर होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो अगर आप मेरे से पूछे तो मैं तो कहता हूं, जब सीबीएसई ले रही है तो वो आपसे ही तो कह रही है कि आप डिक्लेयर कर दो, तो आप डिक्लेयर कर दो ना पहले कि हाँ मैं दोनों में अपियर होऊंगा, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा, एक क्लॉज और है। नाउ रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा, तो भाई जो फर्स्ट एग्जाम है जो आपका डिक्लेयर होगा अप्रैल में, तो जो फैब से मार्च में चलेंगे उनका अप्रैल में डिक्लेयर हो जाएगा, और इट इज टेंटेटिव डेट है 20 अप्रैल। और जो आपका मई में होना है उसका जून में डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपका डिजी लॉकर ऑलरेडी मेड है, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें वहीं आने वाली हैं। अब जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, और वो सेकंड में भी इंप्रूवमेंट होना चाह रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो टेंटेटिव एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, उनको प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा। अब कुछ रिजल्ट फैसिलिटी होती है जिन्हें पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटी कहते हैं, जैसे मेरे को एग्जाम की कॉपी मिल जाए, मैं रीवेरिफिकेशन कर पाऊँ, रीवैल्यूएशन कर पाऊँ। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप सेकेंड एग्जाम में भी बैठ चुके होंगे, या सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद अगर आप नहीं बैठे हैं तो, ठीक है। फर्स्ट ऐसा नहीं कि फर्स्ट एग्जाम के बाद आप रीवैल्यूएशन करें, सीबीएसई रीवैल्यूएट करेगा हर शीट को आफ्टर द सेकेंड एग्जाम। राइट, आई होप इट इज क्लियर। एडमिशन जो मैंने आपको बताया, वो अगर आप पहले में पास हो गए हैं तो आपको प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं या किसी तरीके से आप फेल हो गए हैं या दोबारा रीअपेयर हो रहे हैं, तो आपको टेंटेटिव मिल जाएगा, पर वो कंफर्म होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात, फी रिफंडेबल नहीं है। सीबीएसई एक साथ दोनों एग्जाम की फीस ले रही है, तो इट इज एडवाइजेबल कि भाई आप उसी समय डिक्लेयर कर दो कि मैं दोनों एग्जाम में बैठूंगा, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम के बाद सीबीएसई दोबारा आपसे पूछेगी कि आप क्या सेकेंड एग्जाम में अपियर होना चाहते हो, तो वहां पे दोबारा आपको चांस है कि मैं हाँ या ना बोलूं, ठीक है। तो अगर आप पहली केस में मना कर चुके हो तो सीबीएसई आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। पर अगर आप दोनों भर चुके हो कि मैं पहले और दोनों दूसरे एग्जाम दोनों एग्जाम बैठूंगा, तो सीबीएसई फर्स्ट एग्जाम के बाद आपको एक चांस और देगी और आपसे पूछेगी क्या आप अपियर होना चाह रहे हो। इन केस यू से नो, तो ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, जो फीस आपने दे दी वो दे दी,
ठीक है। तो मेरी राय में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जब मेरा ये डिक्लेयर हो चुका आज ही कि 17 फेब से पेपर स्टार्ट होने हैं, पहली बात आप दोनों एग्जाम में अपियर हो, एलओसी के टाइम पे ये डिक्लेयर कर दो, ठीक, और आज ही से मेहनत करो। ये ऑल माय टॉपर्स जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, और ध्यान रखो एट द टाइम ऑफ एलओसी आपको दोनों के दोनों केस में both option you have to have. So I hope it is clear. Bye bye, take care, and don't forget to subscribe my channel, क्योंकि अब आगे जितनी भी सीबीएसई की नोटिफिकेशन आएंगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। तो मेरे दो चैनल है, गंतव्य एकेडमी एंड मास्टर ट्यूटोरियल्स, तो दोनों में आप अपने को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग दैट बेल आइकन। अंडरस्टूड। तो हमारे मास्टर ट्यूटोरियल में बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप भी एनरोल करवाएं, और हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सबकी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं 1-on-1। तो ये रहेगा हाइब्रिड मोड में, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।